नमस्कार दोस्तों। जोहार झारखंड। झारखंड में जो नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है वो बैलेट पेपर पे होने जा रहा है और बहुत सारे लोगों का ये कंफ्यूजन है कि हम लोग बैलेट पेपर पे वोट कैसे करें। बहुत लोगों को बैलेट पेपर के बारे में पता भी नहीं है कि वोट कैसे किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका वोट देने के बाद भी वोट रद्द ना हो या बर्बाद ना हो, उसका खासा ध्यान रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे आपको बता दिया जाएगा वहाँ पे कि किस तरह से आपको वोट करना है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि वोट करने के बाद हम लोगों को पेपर कैसे मोड़ना है। अगर पेपर गलत तरीके से मुड़ जाए या मोड़ा हुआ हो तो वो आपका वोट रद्द भी हो सकता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से पेपर को मोड़ा जाता है। वोट करने के बाद जो भी प्रत्याशी आपको पसंद हो उसके सामने वोट करके पेपर को मोड़ना है सही तरीके से और मतदान पेटी में डाल देना है ताकि आपका वोट रद्द भी ना हो और आपका वोट मन पसंदीदा जो आपका प्रत्याशी है उसके पास चला भी जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये जो आपका बैलेट पेपर मिलेगा उसका एक नमूना है, मैंने तैयार किया है। तो इसमें क्या है कि आपके उम्मीदवारों का नाम और उसका चुनाव चिन्ह सामने दिया हुआ रहेगा। ठीक है, खास करके जब प्रत्याशियों की संख्या कम होता है तो उस समय आपको क्या करना होता है कि उसमें एक ही पेज में एक ही तरफ का आपको इधर उम्मीदवार का नाम और इधर चुनाव चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। अब क्या है कि आपको वोट जब करना है तो आपको वोट करने के लिए आपको जो भी उम्मीदवार पसंद हो, ठीक है, जो भी उम्मीदवार पसंद हो उनके सामने आपको क्या करना है, वोट करना है। लेकिन उम्मीदवार के नाम के सामने आपको वोट नहीं करना है, उम्मीदवार के नाम के सामने नहीं लगाना है। अगर आपको मान चलिए उसके चुनाव चिन्ह के सामने आपको क्या करना होगा, वोट करना होगा। ऐसे आप वोट किए और ये वोट ना ही ऊपर लाइन में होना चाहिए ना नीचे लाइन में होना चाहिए, बीचों बीच सामने होना चाहिए ताकि आपका वोट सही माना जाए। ठीक है, या फिर आपको किसी भी लग रहा है कि हमको वोट करना है इस पे, तो अब एक बार आप वोट करिए, दोबारा कहीं नहीं मारना है। या फिर इसमें जो इंक है उससे आपका अंगूठा नहीं लगाना है। अगर अंगूठा लगाएंगे तो रद्द हो जाएगा, अगर सही तरीके से आप सामने नहीं मारेंगे तो भी रद्द हो जाएगा। और बीचों बीच अगर लाइन के बीचों बीच आ जाता है, जैसे कि आप समझिए ये अगर लाइन है, ठीक है, तो लाइन के अगर बीचों बीच आ जाता है तो भी आपका रद्द हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा इसको मोड़ना कैसे है। ठीक है, तो अगर हम लोग चुन लिए हैं और हम लोग मोड़ रहे हैं तो मोड़ने के लिए अगर खुला हुआ पेपर मिलता है तो उसको हम लोग कैसे मोड़ेंगे? सबसे पहले एक बार ऐसे मोड़ना है, सिर्फ एक बार। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रत्याशी की संख्या एक ही लाइन में क्लियर है। एक बार हम लोग मोड़ दिए, मोड़ने के बाद इसको एक फोल्ड और करना है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से फोल्ड करना है और उसको क्या करना है हम लोग को, मतदान पेटी में, ये मतदान पेटी रहेगा, आपको इसमें जाकर के उसको डाल देना है। ठीक है, ये आपका वोट कंप्लीट हो गया। ये पार्षद का हो चाहे मेयर का हो, बट पार्षद या मेयर में जब भी चुनाव हम लोग करते हैं तो उसमें उम्मीदवारों की संख्या पार्षद में कम हो, ज्यादातर कम देखा जाता है। लेकिन इस बार धनबाद नगर निगम में देखेंगे तो 29 प्रत्याशी मतलब कि मैदान में है और उसमें आपको बैलेट पेपर कुछ इस तरह से दिखेगा। तो जब कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि अपना बैलेट पेपर लेंगे जब खुला हुआ होगा तो, और आप अपना बैलेट पेपर में किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। मैं पर्टिकुलर किसी नंबर पे नहीं मार रहा हूँ कि आपको उसी में मारना है, आप जिनको भी आप पसंद करते हैं आप उनको वोट कर सकते हैं। लेकिन नाम पर नहीं मारना है, नंबर पे नहीं मारना है, उनके चुनाव चिन्ह के सामने आपको वोट करना है। ठीक है, तो वोट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी पसंद हो, ठीक है, आप लोग इसको गलत तरीके से ना ले कि मैंने जिनको वोट किया, रेंडमली किया यहाँ पे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि इसको ऐसे मोड़ेंगे। ठीक है, और इसको भी मोड़ने का तरीका अलग है, इसको अब आधा ऐसे करके नहीं मोड़ना है। क्यों? क्योंकि यहाँ उम्मीदवारों की संख्या और नंबर ज्यादा है। तो इसको मोड़ने का तरीका ये है कि जब ये मुड़ेगा तो ये सिर्फ नंबर के सामने यानी कि आधा ऐसे। ठीक है, ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ये ऐसे मोड़ना है हम लोग को। अब इसको भी हम लोग को वैसे ही मोड़ना है, सेम। ठीक है, उसके बाद इसको बीच से मोड़ना है हम लोग को ऐसे। ठीक है, उसके बाद इसको जैसे हम लोग उसको मोड़ दे, इसको भी हम लोग बीच से मोड़ देंगे। ठीक है, ये आपका वोट कंप्लीट हो गया। अब इसको आप क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे, आपका मेयर प्रत्याशी का भी वोट पड़ गया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि हाँ वहां पे आपको मोड़ा हुआ मिला है, सबसे पहले मोड़ा हुआ ही मिले आपको, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे कि पहले इसको खोलेंगे, जैसे मोड़ा हुआ वैसे ही खोलना है आपको। ठीक है, इसको खोले और खोलने के बाद आपको जो इसको रखना है सामने, आपको जो भी प्रत्याशी पसंद है, जो आप जिनको वोट करना चाहते हैं उसमें आपको वोट करना है। ठीक है, मान चलिए कि आपको वोट करना है तो सामने हम लोग लगा दिए इस तरह से, और हम लोग
को जब वोट करना है तो जो स्टंप मारना है हम लोग को, वो उम्मीदवार के नाम पर नहीं, उसके चुनाव चिन्ह के सामने मारना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वोट कर दिया और उसके बाद उसको मोड़ना कैसे है, क्योंकि मोड़ते समय अगर इसका इंक अगर दूसरे प्रत्याशी के सामने लग जाएगा तो वो वोट रद्द हो जाएगा आपका। ठीक है, तो उसको हम लोग जैसे मोड़ा हुआ था वैसे ही मोड़ना है हमको, पहले ये, फिर ये, उसके बाद फिर आपको ये और ये। तो मोड़ा हुआ जब मिलेगा तो आपको वोट इस तरह से करना है और इसके अंदर हम लोग को फिर से डाल देना है। ये हमारा क्या हो गया, वोट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि अगर पार्षद में हम लोग को मिले तो पार्षद में संख्या कम होता है प्रत्याशियों का, तो फिर ये दूसरे तरीके से मोड़ा जाएगा और वो जैसे मोड़ा हुआ मिलेगा हम लोग वैसा उसको खोल सकते हैं। खोलने के बाद हम लोगों को जो प्रत्याशी पसंद होगा उसको क्या करेंगे, हम लोग ऐसे किए और ऐसे करने के बाद क्या करेंगे, वोट उम्मीदवार के नाम के सामने नहीं, उम्मीदवार का नाम यहाँ पे है, ये है चुनाव चिन्ह, तो चुनाव चिन्ह के सामने आपको, नाम के सामने चुनाव चिन्ह जो होगा वहाँ पे आपको वोट करना है, जहाँ पे भी स्पेस होगा। ठीक है, वोट करने के बाद मैंने यहाँ पे वोट किया। ठीक है, वोट करने के बाद क्या करना है आपको, जैसे मोड़ा हुआ था वैसे इसको फिर से मोड़ देना है। मोड़ देने के बाद आपको इस तरह से आपको कर देना है। ठीक है, तो जैसे मोड़ा होता है ऐसे मोड़ करके फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, मतदान पेटी में डाल देंगे और ये हमारा मतदान पूरा हो गया। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग को वोट कैसे करना है। अब वोट करने के लिए आपसे अपील है कि आप लोग घरों से निकलें और अपना मन पसंदीदा जो भी आपका प्रत्याशी है उनको वोट जरूर करें। ठीक है, इस तरह से वोट पड़ेगा और वोट आपका वैलिड गिनती में आएगा। अगर आप गलत तरीके से मोड़ते हैं, ठीक है, अगर आप गलत तरीके से मोड़ते, जैसे कि आप देखिए एक और पेपर है, उस पेपर को मैंने लिया है, जैसे कि ये बैलेट पेपर का नमूना है ये, इसको अगर आपको मोड़ना है तो ये ज़्यादा संख्या जब होता है तो उसको 2 बार करके मोड़ा जाता है। फिर से मैं इसको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, फिर से समझा दो, एक बार ऐसे और एक बार इस तरह से आपको मोड़ना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें उम्मीदवारों की संख्या क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, उसको हम लोग इस तरह से मोड़ते हैं जिससे भी आप लोगों ने देखा। आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो कोशिश कीजिएगा समझने का। उसको फिर हम लोगों ने ऐसे मोड़ा है और मोड़ करके इसको ऐसे करके आपको डाल देना है, किसमें, मतदान पेटी में, तो आपका वोट क्लियर होगा। लेकिन जिसमें आप मोहर मारेंगे उसके सामने मोड़ने का तरीका होता है। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग देखें कि अगर हम लोग इस तरह का देखेंगे तो आप समझिए कि अगर ये है हमारा और इसको हमको मोड़ना है तो यहाँ पे उम्मीदवार का नाम है और यहाँ पे उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह, जहाँ पे हम लोग वोट करेंगे, जहाँ पे भी करेंगे, मान चलिए कि हम लोग वोट कर दिए यहाँ पे, तो वोट करने के बाद, ठीक है, या कहीं पे भी, ऐसा नहीं किसी पे मारना है, आप कहीं पे भी मार सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक ही बार मारना है, जिसको आप चुन रहे हैं उसी के सामने मारना है और उसको मोड़ना है। मोड़ते समय क्या होगा, इसका इंक इसमें ही लगना चाहिए, इसका इंक इसमें लग जाएगा। अगर हम लोग ऐसे मोड़ देंगे तो इसका इंक दूसरे में लग जाएगा तो वो वोट रद्द हो जाएगा। और इसको हम लोग ऐसे बराबर मोड़ेंगे। ठीक है, बराबर मोड़ने के बाद आपका ये क्या होगा, इस तरह से देखने को मिलेगा। अब आपको ऐसे मोड़ करके के ये आपका वोट, ऐसा नहीं कि ढेर सारा मोड़ना, आपको बस ऐसे ही मोड़ना है। अब मोड़ करके आपको क्या करना है, मतदान पेटी में इसको डाल देना है और आपका वोट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा हो कि बैलेट पेपर से कैसे वोट करना है। ठीक है, और सभी को ये बोला जा रहा है कि वोट जरूर करें ताकि आप अपने क्षेत्र को विकास की ओर लेके जरूर जाए। और विकास मतलब कि विकसित होना चाहिए हमारा क्षेत्र, जो भी कमियां हैं उसको पूरा होना चाहिए, इसलिए वोट जरूर करना चाहिए। आप जिनको भी करें बट वोट जरूर करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया हो कि आपको वोट कैसे करना है, बैलेट पेपर को कैसे मोड़ना है और आपको वोट जरूर करना है। घरों से निकलें, अपने क्षेत्र के विकास के लिए वोट जरूर करें ताकि आपके क्षेत्र में विकास कौन कर पाएगा, कौन कर रहा है, ये डिसाइड आपको करना है। और सच में लोकतंत्र में बहुत प्यारा अधिकार मिला है हम लोग को चुनाव करने का, वोट करने का, तो आप जरूर से जरूर वोट करें। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।